हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और आपको ये सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि मुन्ना भाई और मुन्नी भाई जैसे लोग ना अब नपने वाले हैं। और सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में। क्या है बीपीएससी क्या करने जा रहा है, और ये अगर बीपीएससी ने शुरुआत किया है तो ये बीएसएससी तक जाएगा, अन्य एग्जाम तक भी जाएगा। तो आपको इस पहलू को बड़े ध्यान से सुनना है। और अगर आप चाहते हैं कि बिहार में फर्जीवाड़ा कर लें और यहाँ पकड़ाने के बाद देश के अन्य एग्जाम में भी आप कूदें और वहां भी एग्जाम दें, तो ऐसा अब नहीं होने जा रहा है। न्यूज प्रॉपर आपके लिए है, शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा। और बिहार में एक और परिवर्तन होने जा रहा है रिजर्वेशन को लेकर, TRE 3.0 को लेकर। क्या है परिवर्तन, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ मैटर है। और अपना कमेंट में ओपिनियन जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे तो बड़ा बड़ा ओपिनियन आप रखते हैं, लेकिन जो मेन कंटेंट है, मेन बात है, उस पर भी अपना ओपिनियन जरूर रखें कि क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। मैटर क्या है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे बीपीएससी में नकल की तो होंगे ब्लैक लिस्टेड, और देश के किसी भी एग्जाम में आप नहीं बैठ सकेंगे। और ये बीपीएससी अपनी तरफ से पत्र लिख रहा है विभिन्न आयोगों को, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो अन्य एग्जाम हो। कहा जा रहा है कि बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में जो कदाचार में पाए जाते हैं, और वो कदाचार की श्रेणियां हैं। क्या क्या श्रेणियां हैं, इसको पार्ट बाय पार्ट सुनिएगा। कई सारे कदाचार में युक्त अभ्यर्थी पकड़ाए हैं। अभी टीआरई में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी तो टीआरई में पकड़ाए हैं, लगभग 60 अभ्यर्थी के आसपास उसे पकड़ाए हैं। 200 अभ्यर्थी का हुआ है नाम लिस्टेड, जो अभी तक नकल में कदाचार में पकड़ाए हैं। तरीका क्या है, कैसे पकड़ा जाते हैं आप लोग मुन्ना भाई लोग, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जब होता है उस समय पकड़ा जाता है मैटर। फेस स्कैनर जब होता है तब पकड़ा जाता है मैटर। स्कॉलर द्वारा जब परीक्षा दिया जा रहा होता है, हालांकि ये देखा गया कि हाल ही के वर्षों में बिहार में स्कॉलर बैठने की संख्या कम हुई है, बहुत कम हुई है। सिग्नेचर मिलान नहीं होता है और नकल करने पर भी गिरफ्तारी होता है। तो इन कारणों से अगर आप कदाचार युक्त पाए जाते हैं तो बिहार में तो पहले ही से आप ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। लेकिन सेंट्रल लेवल पर यानी अन्य स्टेट लेवल पर आप एग्जाम जो दे सकते थे, अब नहीं देंगे। एक अच्छा बात है। दूसरी बात जो अभी न्यूज सुनने को आ रहा है 3.0 को लेकर, और वो न्यूज आरक्षण को लेकर है। सरकार 65% दे या फिर 49.5%। तो TRE 3.0 में अब 49.5% के आधार पर रिजल्ट होगा, एग्जाम होगा। हालांकि नोटिफिकेशन जब आया था तो उसमें 65% को लेकर चर्चा था। तो ये मैटर फिर से कोर्ट में जा सकता है और फिर से फंस सकता है मैटर। तो ये एक बड़ा इशू है। अगला बात जो है, 5 पेपर 5 सेट और 5 कलर प्रिंट में होगा, और एग्जाम हॉल पर 3 घंटा पहले जाना शुरू होगा। तो ये एक नया जो फॉर्मूला है वो बिहार में अपनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि कदाचार रोकने का बिहार से फॉर्मूला सीखना चाहिए अन्य स्टेट को, अन्य आयोगों को, क्योंकि ये बड़ा कारगर हो रहा है हाल ही के दिनों में। जैसे अतुल प्रसाद सर ने आकर बीपीएससी के परीक्षा को कदाचार मुक्त कर दिया, पेपर लीक मुक्त कर दिया। यद्यपि बिहार पुलिस का तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो पेपर कोडिंग का भी इस्तेमाल होगा, ऐसा परमार रवि मनु भाई जी का कहना है कि परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बीपीएससी पेपर कोडिंग, पेपर प्रेस की मॉनिटरिंग, ट्रांसपोर्ट पर नजर, जीपीएस लगाया जाएगा, कई सारे बातें होगा। तो ये सारी बातें हैं। और अभी अगस्त में 456 सीट पर होना है एग्जाम बीपीएससी के द्वारा। तो आपको ये समझ के रखना है कि ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आप फंस जाएं, जिससे आपका कैरियर बर्बाद हो जाए। आपका ओपिनियन क्या है? श्योर सक्सेस टीम आपके लिए 70वीं बीपीएससी को लेकर एक क्रैश कोर्स शुरू किया है, और अगर आप उस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। TRE 4.0 का भी हम लोग बैच लेकर चलने वाले हैं, तो उसके संदर्भ में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है, लें चाहे ना लें, लेकिन जरूरी है कि इस तरह का कृत्य ना करें। और ये वही करते हैं जो पढ़ते नहीं हैं और लास्ट टाइम में जुगाड़ पद्धति पर काम करते हैं। पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी भी इस तरह की एक्टिविटी में लिप्त नहीं रहेगा। क्या कहते हैं आप, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा जरूर, लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।